हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। देखो बच्चों, हम लोगों ने मिसलेनियस हमने एक्सरसाइज किया, सॉरी हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल के हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, है ना। मतलब ये आपका एक इंपॉर्टेंट सा एक्सरसाइज ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये एक्सरसाइज। मतलब आपको अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ये इन सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। ओके, तो इसमें लगभग 17, 18, 19 के आसपास, 20 के आसपास क्वेश्चन है ना। हम इसको दो पार्ट में करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। देखते हैं इस पार्ट में हम लगभग 1 से लेकर के 8 या 9 तक या 10 तक क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जितना बड़ा वीडियो बन जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली इसमें आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कन्वर्जन का बेसिकली यूज़ क्या है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है वो, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्योंकि जब जैसे आपको साइंस से कॉस में जाना है या फिर आपको साइंस से टैन में जाना है ना, आपको कॉस से टैन में जाना है, तो ये कन्वर्जन आपको बहुत ज़्यादा काम देगा, स्पेशली इस वाले एक्सरसाइज में। यानी कि ये जो आपका जो चैप्टर 2 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर जो 2 है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये जो कन्वर्जन है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आपकी स्टडी अच्छे से चल रही है, मस्त चल रही है, आप बने रहो मेरे साथ, ठीक है। पेन और कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करो मेरे साथ लिखना, ठीक है। और चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट कह रहा है कि अगर आपके पास बुक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा, आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सेकंड, मतलब इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें दोनों की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कर सकते हो एक बार, कम से कम एक बार बच्चे वीडियो पॉज करके आप एक बार कम से कम ट्राई करो, ठीक है। हो जाएगा, कर लिया। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे किया आपने। कुछ बच्चों ने, मान लो अगर वीडियो नहीं देखा मेरा पुराना वाला, अगर वीडियो उन्होंने नहीं देखा है, तो वो क्या कहेंगे, सर आपने बताया था कॉस इनवर्स से कॉस को कट कर देंगे, 13π/16 जो है, सॉरी 6 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट आप ये सोचो कि जो आपका 13, आप कह रहे हो ना 13π/6 है, क्या ये बताओ, क्या ये हमारा जो कॉस का जो प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है ना, कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक जो होता है, क्या ये इसके अंदर फिट बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है इससे, है ना, बहुत ज़्यादा। 0 से पाई के बीच में ये है ही नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है। तो जब नहीं बैठ रहा है, जब मतलब इसका मतलब ये है कि बिलोंग नहीं करता। तो बिलोंग नहीं करता मतलब हमें कुछ ना कुछ हमें दूसरी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो इससे छोटी हो। क्या हो, बात समझना, इस वैल्यू से क्या हो, छोटी हो, ठीक है। अब बात समझो सर, देखो इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमने पहले क्या किया, हमने पहले भाई अपना नॉर्मल सा मेथड हमने अप्लाई किया। क्या, फर्स्ट देखो, फर्स्ट की बात करते हैं हम, है ना। हमने कहा सर मेरे पास है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, और आपने कहा था कि सिंस कॉस इनवर्स कॉस अगर x होता है सर, तो हम लिख देते हैं केवल x को राइट डाउन हम कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम ये चीज़ अप्लाई करें, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो होगा वो कितना आ जाएगा, 13π/6 हो जाएगा। लेकिन फिर हम ये बताएंगे कि सर ये जो हमारा है वो बिलोंग नहीं करता है। किससे नहीं बिलोंग करता है? ये हमारी जो कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना, वो उसके क्राइटेरिया से बिलोंग नहीं करता। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक। तो हमने वैल्यू रख करके देखा बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू, पाई से बहुत ज़्यादा बड़ी चली जा रही है। तो फिर हमारा ये आंसर जो है वो वैलिड नहीं है। तो सर अब क्या किया जाए? देखो, अब अगर हम ये कहें सर कि हमें इसको कुछ कम करना है, हमें कुछ रिड्यूस करना है, ताकि जो वैल्यू बड़ी मिल रही थी अब हमें वैल्यू थोड़ी सी छोटी मिले। तो सर देखो आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि सर ऐसा है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हम सर इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, क्या, कॉस इनवर्स, और मेरे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ना कॉस 13π/6 है, तो हम इसको सर कुछ ऐसा लिख दे रहे हैं। देखो, कॉस पाई माइनस 13π/6 ओके। बोलो, अब आप कहोगे कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, या फिर एक फॉर्मूला होता है कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, जो होता है, ठीक है। मैंने ये बताया है फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, ये बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो आप सर कह रहे हो कि हमारा यहाँ पर जो कॉस है, देखो हमारा यहाँ पर जो कॉस है वो प्लस में है, बट इसके अकॉर्डिंग सर आपका यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, बस समझो माइनस में आ जाएगा। तो ये बताओ मेरे को, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्या इस कॉस को हम यहाँ पर ले जा सकते हैं, माइनस, ये जो माइनस था, हम इस माइनस को इस थीटा के अंदर ले जा सकते हैं। तो ऐसा अगर होगा, ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस हमारा क्या है, कॉस हमारा एक इवन फंक्शन है, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें, देखो हमने कहा कि सर कॉस इनवर्स कॉस
और इसको हम सब अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना आ जाएगा 6 पाई माइनस 13 पाई अपॉन 6, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 6, बोलो यहाँ तक से, ठीक है। और माइनस पाई बाई 6 को हम फिर से क्या कर सकते हैं, माइनस पाई बाई 6 बेसिकली हम जानते हैं कि कॉस हमारा कैसा है, एक इवन फंक्शन है। तो अगर कॉस अगर एक इवन फंक्शन है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब माइनस को यहाँ से रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मतलब देखो कुछ ऐसे लिख लेंगे हमें अगले स्टेप में, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, है ना, ठीक है। अभी कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और क्या बच गया आपके पास, ये आपके पास बच गया पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और देख लो ये जो है, ये जो आपका आंसर है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा एक वैलिड आंसर है। आ रही बात है समझ में, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, कर लो जल्दी से नोट डाउन। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो बात ध्यान से समझना। प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, आप अगर सॉल्व किए थोड़ी सी प्रॉब्लम देखो आई होगी। ये है आपका tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है, बात समझने यहाँ से। आप कहो सर tan इनवर्स से tan कट गया तो हमारा जो आंसर है वो आप जानते हो सर, आप ये बताए थे कि tan इनवर्स tan, ये हम पूरा थोड़ा बताना पड़ेगा ना, tan x इक्वल टू क्या होता है, x ये आप बताए थे, हम ब्रैकेट में करके बता देंगे। तो इसको अकॉर्डिंग सर हमने किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 7 पाई बाई 6 मिला। बट हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो 7 पाई बाई 6 है ना, वो अब tan में क्या होता है कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच हमारी जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो सर ये तो इसके बीच बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि हमारा आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। तो गलत है तो सर अब हम क्या देखो, हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास ये जो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई जो 6 है, हम इसे देखो अब कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसे सर कुछ ऐसा लिख देंगे, क्या एक बार हम यहाँ पर इसे लिख लें, tan, ध्यान समझना है यहाँ पर tan 7 पाई बाई 6 है। मतलब है सर कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पाई से सब्ट्रैक्ट या कुछ हमें वैल्यूज को सब घटानी पड़ेगी, कुछ कम करनी पड़ेगी, कुछ रिड्यूस करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा ये कम आएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में आएगा। तो देखो सर हम इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं, tan इनवर्स, अब देखो हमने ये लिख दिया tan, ठीक है। और देखना एक मिनट, एक मेरी बात सुनो, आपने कहा कि सर हम इसको ऐसा लिखते हैं पाई माइनस 7 पाई बाई 6, ओके। बट आपका देखो आप यहाँ, आपका यहाँ पे एक जेन्युइन सा आपका एक क्वेश्चन होगा, सर ये तो हमारे पास ये होता है कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, सही बात है, माइनस tan थीटा होता है। तो मान लो अगर हम यहाँ पे एक माइनस लगा दें, बस समझना यहाँ पे ध्यान से, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो क्या अब हम इसे सही कह सकते हैं, भाई माइनस tan थीटा होता है तो माइनस tan 7 पाई बाई 6 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इस माइनस को उठा करके क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं, बोलो, लगा सकते हैं ना, आप ये पढ़े थे ना, सिंस tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो भाई अगर tan माइनस tan थीटा है तो हम इसको tan माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। मेरी बात समझे, नहीं समझे, नहीं समझ में आई मेरी बात। देखो आपने कहा सर आपने ये लिखा है, लेकिन सर आपका ये जो फॉर्मूला है सर वो इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे पास यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो tan 7 पाई बाई 6 है वो इसके अकॉर्डिंग माइनस का tan 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। इतनी बातें मेरी आपको आ रही समझ में। अच्छा, तो हमने सर हमने क्या किया, हमने इसे बचने के लिए हमने यहाँ पर एक माइनस लगा दिया, ठीक है। तो अब बोलो, अब अभी भी क्या हमारा इसमें ये tan माइनस में करें या प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस और इसका एक माइनस क्या हो गया, प्लस में हो गया। अच्छा, फिर हमने कहा कि सर हम इसे उठा करके, इस माइनस को उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं, क्यों, क्योंकि सर हमें ये पता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, अब ये चीज़ मेरा सही है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स, देखो tan, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6 पाई माइनस 7 पाई तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 पाई, मतलब माइनस पाई बाई 6, और ये इसका माइनस और इसका माइनस डायरेक्टली कर रहे हैं बच्चे, ध्यान देना। तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप कह सकते हो क्या कि tan पाई बाई 6, बोलो यहाँ पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताओ। ये tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, पाई बाई 6, यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो कंफ्यूजन है बच्चे तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 8 तक आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट 3 से लेकर के 8 तक आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव करने वाला है। क्या प्रूव करना है, 2 sin इनवर्स 3/5
इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ओके सर, देखो आपके पास ये है, सोचो कैसे प्रूव करोगे। क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे आप 2 साइन इनवर्स, जैसे आप कहते थे ना, जैसे मान लो अगर आपके पास ये होता 2 tan इनवर्स, मान लो अगर आपके पास x होता तो आपका इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला था, किसमें, साइन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर 2 साइन, अब मतलब मेरे पास tan 2 अगर यहाँ पर tan होता तो हम RHS लेकर के LHS को हम प्रूव कर देते, फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते थे ना, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ना। तो अब क्या किया जाए, अब वही से हम मानने वाला काम करेंगे। मतलब देखो ऐसे समझो कि आपके पास साइन है और साइन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, टैन में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल। अगर आप ये सोच करके चलो ना कि मेरे पास साइन है, साइन से हमें किस में जाना है, हमें जाना है टैन इनवर्स में, तो बड़ा ही आसान होगा। तो क्या कर लिया जाए, इस साइन को मान लेते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए कर लेते हैं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 3/5। बोलो ये चीज़ तो क्लियर है ना। इधर था ये साइन, इधर आ गया, 3/5 इधर चला, चाहे जैसे कर लो। अच्छा, आपने साइन ए निकाल लिया, तो अगर आप साइन ए निकाल लिए तो आप कॉस ए भी निकाल सकते हो, तो हम कॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है सर। सो कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अंडर, यहाँ पे पहले आप फॉर्मूला बताओगे, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू आप फॉर्मूला बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, चलो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने एक बार फॉर्मूला बता दिया, अब यहाँ पर हम एक बार वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू आपकी क्या है, आपकी जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की, देखो वैल्यू साइन ए की वैल्यू कितनी, 3/5, दैट इज 9/25। बोलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16/25। सो फाइनली आपका जो कॉस ए है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/5। बोलो ये चीज़ क्लियर है, कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। अब देखो आपने आपने साइन ए निकाला है, आपने कॉस ए निकाला है ना, इतनी बातें पहले नोट डाउन कर लो। तो अब हम यहाँ से क्या कर ले, टैन ए निकाल सकते हैं। तो हमने कहा सर टैन ए इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप कहते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो आप फॉर्मूला बता दोगे, है ना। तो भाई इतना होता है हमारे पास, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो अब क्या कर ली जाए, साइन ए की वैल्यू रख ली जाए, देखो सो टैन ए इज इक्वल टू, देखो साइन ए इज इक्वल टू, देखो कितना है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू 4/5 है, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी कि जो टैन ए है, टैन ए आपका कितना आ गया, 3/4 आ गया। सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, टैन इनवर्स 3/4। बात समझना, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, टैन इनवर्स 3/4। अब देखो यानी कि ए आपने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 माना था, यानी कि ये जो आपने ए माना है वो कितना माना है, साइन इनवर्स 3/5। अब हम बात कर ले LHS की, ठीक है, LHS की बात कर ले। तो LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3/5, और साइन इनवर्स 3/5 का मतलब क्या है, ए, और ए की वैल्यू कितनी आई है, टैन इनवर्स 3/4, है ना। तो हम रख लेते हैं 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी आई है, टैन इनवर्स 3/4, सॉरी साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू कितनी आई है, टैन इनवर्स 3/4। मतलब कि आपने क्या किया, देखो आपने क्या किया, आपने 2 साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट कर लिया किसमें, 2 टैन इनवर्स 3/4 में आपने कन्वर्ट कर लिया। ओके सर, यहाँ तक बताओ कोई कन्फ्यूजन है। सिंपली हमने क्या किया, हमने साइन को हमने टैन में कन्वर्ट कर लिया, और हमारे पास जो LHS था हमने उस LHS में हमने वैल्यू रख ली। लेकिन आपको सर, आपको तो लाना था टैन इनवर्स 24/7 लाना था। बात समझो, आप कह रहे हो कि सर आपको तो टैन इनवर्स 24/7 लाना है, लेकिन ये तो आपके पास 2 टैन इनवर्स कितना आ गया, 2 टैन इनवर्स 3/4 आ गया। तो ये बताओ क्या आप टैन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं जानते हो, टैन के टर्म में, टैन इनवर्स 2 टैन इनवर्स x इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। याद है, नहीं याद है, भूल गए। देखो आप ये जानते हो, सिंस 2 टैन इनवर्स x इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। देखो अगर आपको ये नहीं याद है ना, तो इसका पता है सिंपल सा तरीका क्या है, आपको बस ये याद होना चाहिए, tan 2x इज इक्वल टू, तो tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x/1 माइनस tan स्क्वायर x। अब मतलब अब ये भी नहीं याद है क्या, ये तो याद होना चाहिए। तो इसी के बेसिस पे ये है, देखो 2 tan x, tan की जगह x हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब आपका जो देखो जो LHS आया है, वो आपका LHS क्या है, देखो आपका जो LHS है वो है 2 tan इनवर्स 3/4, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 3/4। सो हम क्या करते हैं, सो 2 tan इनवर्स
3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे 9/16। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको ऐसा है कि हम कट कर दें, ठीक है कट कर दें, कोई मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, सॉल्व कर लो आप बस इसको, tan इनवर्स, अभी हम ये LHS तो लेकर के कर रहे हैं ना, हमने LHS हम इतना लाए और LHS को फिर से हम फॉर्मूले पर क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4 अपॉन, देखो ये हो जाएगा क्या 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका, है ना। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7 डायरेक्टली कर रहे हैं अपॉन 16। ठीक है, अब ये बेसिकली 4 ये कट जाएगा क्योंकि ये 16 सबसे जाएगा टॉप पर एकदम, है ना, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3 अपॉन कितना हो गया, ये आपका हो गया tan इनवर्स, एक मिनट, ये आपका हो गया 3, एक मिनट ऐसा करते पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। एक मिनट, देखो यहाँ पर कहीं गलती हो रहा है यार, कहाँ गलत हो रहा है, 4 ये है, तो अच्छा ये चीज़, अच्छा इसको हम काटे नहीं है ना, बस ऐसे काट के छोड़ दिए। ओके, तो यहाँ पे आप 2 भी कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 2 कर लो। तो कितना आ गया, अब देखो अब सही है, 3/1 अपॉन ये आपका कटा है 7/4, इसे क्या हो गया 7/4, है ना। तो 7/4 देखो दिख रहा है 7/4, ठीक है। अब ये 7/4 जो है, अच्छा यहाँ पर 2 भी है, ठीक है, ये गया ऊपर, तो कितना हो गया 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24/7, तो कितना हो गया tan इनवर्स 24/7। और देखो यही आपका क्या है, यही आपका है RHS, मतलब हमने LHS लिया और LHS को लेकर के हम RHS ले आए। क्लियर है ये चीज़ें, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लिया सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके हमेशा नोट डाउन किया करो, है ना। जैसे जैसे हम करते चलते हैं उसमें वीडियो पॉज करो, जहाँ तक आपको समझ में आता है वहाँ वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो। ओके, चलो बच्चे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान है, देखने में बस डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, है बहुत आसान। क्या कह रहा है, एक बार पहले क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। देखो कह रहा है साइन इनवर्स प्रूव करना है आपको, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, है ना। बात नहीं समझो क्या करना है, देखो आपको इन दोनों को क्या ऑपरेशन करें कि हम मेरा tan इनवर्स आ जाए। तो ऐसे बात समझो, क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला, पहले आप ये समझो कि क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को आप डायरेक्टली tan में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं है ना, नहीं है ना। लेकिन आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म में। तो हम क्या करें, हम पहले इस साइन इनवर्स 8/17 को किसमें कन्वर्ट कर लें, tan में कन्वर्ट कर लें। इस साइन इनवर्स 3/5 को हम पहले किसमें कन्वर्ट कर लें, tan में कन्वर्ट कर लें। देन हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देन हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। आगे मेरी बात समझ, वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करो, देखो ट्राई कर लिया, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, पहले कन्वर्ट तो करो, इस साइन इनवर्स को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, इस साइन इनवर्स 3/5 को आप tan इनवर्स में करो, पहले इतना आप पहले काम करो। देखो तो हम सर कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू a मान लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा सर साइन a इज इक्वल टू 8/17। बोलो इतना दिख रहा है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अच्छा, अगर साइन a आपने निकाल लिया तो आप जानते हो सिंस कॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दी जाए, ये फॉर्मूला आप जब भी लिखा करो हमेशा ब्रैकेट लगा करके लिखा करो, ठीक है। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, मतलब आप वीडियो छोड़ करके देख लो, ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखो तो हम यहाँ पे cos a इज इक्वल टू रख लेते हैं वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 8/17, तो 8 का अगर आप स्क्वायर करो कितना मिलेगा 64/17 का कितना मिलता है, ये तो याद होगा 289, है ना। ये रहेगा सारा का सारा अंडर रूट में। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो कितना देखो हमें मिलेगा 289, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 289 का 1 में माइनस 64, और 289 में माइनस 64 कितना हो जाएगा 64, 289 में 64 5 2 225, तो कितना हो जाएगा 225/289, ठीक है। कितनी बातें समझ आ रही है। अब इसको आप बाहर निकाल लो। सो आपका जो फाइनल जो कॉस है वो कितना हो गया, सो कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो गया 225 का कितना होता है 15,
अपॉन 289 का कितना होता है 17 ना। तो कॉस ए की वैल्यू इतनी आ गई। अगर कॉस ए की वैल्यू अगर इतनी आई है तो आप tan ए की वैल्यू निकाल लो। सो tan ए इज इक्वल टू साइन ए, है ना, बढ़िया से लिखते हैं साइन ए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप देखो कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। कॉस ए तो tan ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन ए की वैल्यू देखो कितनी है, साइन ए है आपका 8/17 दिख रहा है, 8/17 अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है 15/17, 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 8/15, यानी कि जो tan ए है वो कितना आ गया, समझना tan ए कितना आ गया 8/15 आ गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया। अब देखो, अब हम क्या कर लें, सिमिलरली हमने अभी साइन इनवर्स 8/17 की हमने वैल्यू निकाल ली, किसके टर्म में हमने निकाल लिया, tan के टर्म में हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले की बात करते हैं, है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो आपने कहा सर फिर से लेट कर लिया जाए, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या मान लें, b मान लेते हैं, है ना, b लेट कर लेते हैं। तो साइन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 3/5 हो जाएगा। बोलो इतना तो समझ में आ रही है। तो अगर साइन b इज इक्वल टू अगर 3/5 है, ओके थोड़ा सा गड़बड़ लिखा जाता है, 3/5 है तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ से कॉस भी निकाल लो, तो कॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंस कॉस बी इज इक्वल टू हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो वैल्यू रख दी जाए √1 माइनस 9/25, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें रूट में रहेंगी। ठीक है, तो कॉस बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, तो डायरेक्टली लिख लेके 16 दैट इज 4/25 दैट इज 5। तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 आ गई। तो अगर कॉस बी की वैल्यू अगर 4/5 है तो सर टैन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, है ना। तो टैन बी हम निकाल लेते हैं। ओके, तो टैन बी इज इक्वल टू निकाल लें, कितना हो जाएगा, टैन बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। ठीक है, तो टैन बी देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टैन बी मतलब साइन बी की वैल्यू कितनी है, साइन बी की वैल्यू है 3/5 अपॉन कॉस बी की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बच गया 3/4 बच गया। अब देखो यहाँ से अगर टैन बी इज इक्वल टू 3/4 है तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स 3/4, और बी की वैल्यू आपने कितनी मानी है, बी की वैल्यू आपने मानी है साइन इनवर्स 3/5 ना। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4। तो जहाँ भी साइन इनवर्स 3/5 होगा आपके क्वेश्चन में, उसकी जगह आप क्या रखोगे, टैन इनवर्स 3/4 रखोगे। यहाँ पे भी हमने कन्वर्ट नहीं किया तो यहाँ पे भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हो कि अगर टैन ए की वैल्यू 8/15 है तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स 8/15, और ए की वैल्यू देखो आपने कितनी मानी है, ए की वैल्यू आपने मानी है ना, कितनी दिख रहा है, ये साइन इनवर्स 8/17 है ना। तो क्या रख दे हम, ए की वैल्यू क्या रख दी जाए, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 8/15। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब जहाँ जहाँ हमारे पास साइन इनवर्स 8/17 है उसकी जगह ये रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, देन फाइनली, है ना। सो हमारे पास है क्या, हमारे पास है, हम LHS की बात करते हैं, LHS हमारे पास LHS है क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू नहीं करते। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू रख ले रहे हैं, है ना। तो साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू कितनी आई है, टैन इनवर्स 8/15 प्लस साइन इनवर्स 3/5 की देखो वैल्यू कितनी है, टैन इनवर्स 3/4। अब फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, तो ये होता है, अब फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिखोगे, अब ये बताओगे टैन इनवर्स x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है 8/15 प्लस y कितना है 3/4 अपॉन, फिर क्या करते हो 1 माइनस एक्स वाई करते हो, x कितना है 8/15 इंटू वाई कितना है 3/4। ठीक है ना। यहाँ पे अभी कट मत करना, कट करोगे फिर प्रॉब्लम आएगा, है ना। डिनोमिनेटर को सेम करने के चक्कर में मतलब ऐसा मत कर देना, इसको सिंप्लीफाई कर देना, प्रॉब्लम आएगा। देखो तो अब इसको सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा, बस कुछ नहीं, अब सॉल्यूशन है अभी आपका, यही आपका RHS होना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो समझ लो आप कहीं कैलकुलेशन में आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो, मतलब अगर मेरा मान लो अगर नहीं आ पा रहा है तो समझ लो कि हम कहीं जो है वो कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे हैं, है ना। तो देखो टैन इनवर्स इसका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्या, कितना हो जाएगा 832 प्लस
होती है 45, 45 अपॉन ये कितना हो जाएगा 60, है ना, अपॉन ये 60 इंटू 1 दैट इज 60 और माइनस 24 24, ठीक है, कितना हो गया अपॉन 60। तो ये 60 से 60 तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना, इज इक्वल टू क्या बचा tan इनवर्स, ये आपका हो गया 32 प्लस 45, तो 32 प्लस 45 5 to 7 और 4 3 7 77 अपॉन ये 60 से 60 तो कैंसिल हो गया ना, 60 माइनस 24 तो कितना बच गया, 10 बच गया, तो 4 गया 6 और 5 हो गया 3 36, है ना, तो कितना आ गया tan इनवर्स 77 अपॉन 36, और यही आपका क्या है, ये आपका RHS है। सो ये हम क्या कह देंगे, ये हमारा क्या RHS है ना, हेंस प्रूव्ड। आ रही बात समझ में, लिख देंगे ये हेंस प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान है। ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन है ना। फिलहाल हम 4th क्वेश्चन तक कर लिए, देखते हैं अभी और कहाँ तक होता है। क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं, जल्दी से बातें अपना डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं, कर लिया है इतनी बातें नोट डाउन। वीडियो जहाँ भी थोड़ा सा बढ़ा करे ना, स्लाइड बोर्ड ये जब स्लाइड हुआ करे तो आप वहाँ पर चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। ओके चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। ओके सर, मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन को करने में, है ना। वैसा थोड़ा है क्लास में बैठे हो पूछे सर मज़ा आ रहा है, नहीं सर बगल वाला दोस्त जान जाएगा मज़ा आ रहा है, तो मतलब है ना मज़ा आ रहा होगा करने में, बहुत आसान है यार, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, ये लिख लो आप अपने पहले अपनी कॉपी में लिखो। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ये आपके पास क्वेश्चन है ना, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ओके, तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने फॉर्मूला पढ़ा था cos का, cos मतलब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स समथिंग। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, भूल गए, याद आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, और हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और हमें एक फॉर्मूला पता था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता था cos इनवर्स, देखो क्या होता था, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता था cos इनवर्स विद इन ब्रैकेट x इंटू y, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस है तो cos वाले में क्या होता था माइनस, है ना। और फिर क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस वाले में हर जगह क्या होता था माइनस हम लगा देते थे, है ना। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स अगर y का अगर आपके पास अगर फॉर्मूला है तो हम क्या लगा देंगे x इंटू वाई, है ना, cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। तो आप क्या कर लो, अब इस फॉर्मूले पे आप डायरेक्टली अपनी वैल्यू क्या कर लो, पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, क्या आपके पास ये है ना। तो हम बात कर रहे हैं LHS की, ठीक है। तो LHS देखो हमारा कितना हो जाएगा, वैल्यू रख ली जाए तो देखो वैल्यू हमारे पास कितनी है, वैल्यू है मेरी cos इनवर्स, हमें क्या करना है cos इनवर्स एक्स वाई, एक्स की देखो वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 12/13, ठीक है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि 16/25, ठीक है, और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 12/13 मतलब कि 144/169, है ना। अच्छा जी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, बस अब अपनी कॉपी में सॉल्व करो। cos इनवर्स देखो ऐसा करना, इसको कट मत करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अरे 48 48/13/25 65 माइनस, अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9/25 इंटू ये हो जाएगा 169 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा 25, है ना। ओके 25, ओके तो अंडर रूट 25/169, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना, बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं। cos इनवर्स 48 अपॉन, चलो इसको वैसे ही छोड़ दो, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो पहले हम। तो 3/5 इंटू 5/13, ठीक है। सेम आ जाएगा इसका भी हमारा डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा 48
-15 अपॉन ये हो जाएगा आपका 65 भाई 53 मतलब 65 13 5 65 है ना। तो कितना हो गया ये आपके पास हो गया कॉस इनवर्स 48 -15 कर लो। तो 8 में 5 क्या 3 4 में 1 क्या 3 33 अपॉन 65 और आपको लाना क्या था कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65 ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये एक तरीका और है क्या, और एक तरीका और है देखो कैसे कर सकते हो। तो आप क्या कर लो इस कॉस इनवर्स को आप tan में चेंज कर लो, इस कॉस इनवर्स को आप tan में चेंज कर लो। एक बार आप LHS लेकर के करो देन फिर से आप इस कॉस इनवर्स को tan में चेंज कर लो। एक तरीका ये भी है, या फिर अगर वो तरीका अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो है ना। बस फॉर्मूले को देखो क्या है ना, बार बार आपको फॉर्मूला आपकी बार बार हैबिट में होना चाहिए ठीक है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप एक पेज में सारे के सारे फॉर्मूले को लिख लो और जहां भी आप स्टडी कर रहे हो उन सारी जगहों पर आप उस फॉर्मूले को पेस्ट कर लो है ना। एक अलग रूम जहां भी जा रहे हो हर जगह एक पेज मतलब एक अलग तरीका एक अलग अपनी क्या कहते हैं उसको रणनीति बनाओ अपने पढ़ाई करने की है ना, स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं जो भी कह लो। तो एक वो चीज़ अपनी क्रिएट करो कि कितना अच्छा हम अपने पढ़ाई में हम कितना अच्छा दे सकते हैं। फिलहाल अभी आप यही तो कर सकते हो बच्चे है ना, और क्या करना और कुछ नहीं करना फिलहाल तो और कुछ नहीं करना ना। हाँ एक बात और होती होगी कि यूट्यूब पर आते होगे वीडियो देखने हैं तो सर एक वीडियो देख करके फिर पता नहीं कौन कौन से वीडियो आप देखने हैं चले जाते होगे, वो कॉमेडी वाले ये वो फलान ढिकान सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ों से बचा करो है ना, कोशिश किया करो कि बस आओ पढ़ाई करो और वापस फिर अपना चले जाओ, मतलब ये सब सारी चीज़ें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके कर लिया नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी सर ये क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं सर बड़ा आसान है, कैसे करोगे थोड़ा सा हिंट दें, आप ट्राई करो एक बार हिंट देते हैं। चलो मेरी बात पहले ध्यान सुनना। देखो आपके पास LHS में क्या है, आपके पास LHS में है कॉस इनवर्स ठीक है, साइन इनवर्स, और आपको सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके क्या लाना है, आपको इन दोनों को सॉल्व करके लाना है साइन इनवर्स 56/65। तो आप मेरी बात बताओ, आप मेरी बात सुनो पहले, आपको पता है कि हमें इधर लाना है साइन इनवर्स। तो ऐसा करते हैं सर, हमें सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हमें फॉर्मूला पता है, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आता है साइन के टर्म में। ये बात आप जानते हो ना कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आता है साइन के टर्म में। अरे ये कैसे आता है, देखो ये कैसे आता है, ये आता है आपके साइन a प्लस b से आता है ना, साइन a प्लस b से आता है, ये वहीं से आता है। अरे मेरी बातें समझे ठीक है। तो हम क्या कर ले सर, हम इस कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं है ना। तो जैसे ही आप इस कॉस को साइन में चेंज करोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन, यहाँ पर ऑलरेडी साइन है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, देखो क्या होता है फॉर्मूला लिख लो, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट लगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस है तो साइन में प्लस का प्लस होता है माइनस का माइनस होता है ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर भी प्लस ही छोड़ दोगे, और y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब यहाँ से वीडियो बच्चे पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करो। कर लिया ट्राई, एक्सप्लेन किया जाए तो आप मैच करना, देखो आपका कहाँ कहाँ गलत हुआ है ठीक है। ओके सर देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इस कॉस इनवर्स 12/13 को हम चेंज कर लेते हैं साइन में। तो हमने कहा सर लेट कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू a, so cos a is equal to 12/13। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अच्छा ठीक अच्छा सर, तो cos a की वैल्यू आपने निकाल ली, sin a की वैल्यू निकाल लो। so sin a is equal to 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है ना, और cos स्क्वायर a यानी कि 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 12/13, तो 12 यानी कि 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144/169 है ना, इज इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज कितना आ जाएगा 25/169 ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो। सो साइन ए, क्या लिख रहे हो सर, साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/169 किसका होता है 13 का है ना। सो a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, और देखो a की वैल्यू आपने कितनी मानी है, a आपने कितना माना है कॉस इनवर्स 12/13, तो a की जगह कितना रख दो कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। बोलो ये चीज़ें क्लियर है, यानी कि जहाँ भी कॉस इनवर्स 12/13 है उसकी जगह हम क्या रख दे साइन इनवर्स 5/13 रख दे है ना। तो आ जाओ। सो सर मेरे पास जो LHS है क्या है, मेरे पास LHS है कॉस इनवर्स 12/13
प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी वैल्यू रखते हैं। कौन देखो कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू कितनी है, तो ये है सर साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। और हमें सर फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा साइन इनवर्स क्या होता है, ये कहते हो ना क्या, देखो फॉर्मूला आपने लिखा है ना साइन इनवर्स x है ना, मतलब कि x की देखो वैल्यू कितनी है 5/13, ठीक है, इनटू अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है y स्क्वायर, तो 1 माइनस y की देखो वैल्यू कितनी है 3/5, दैट इज 9/25, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस है तो यहाँ पे हम भी प्लस लगा देंगे, है ना, साइन इनवर्स फिर ये आपका फिर क्या होता है, फिर आपका होता है y की देखो वैल्यू कितनी है 3/5, फिर क्या होता है इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 5/13 यानी कि 25/169, ठीक है। ये चीज़ें इतनी बातें क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको वहीं छोड़ दो, देखो इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं क्या 5/13 इंटू 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16/25, रूट से बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 169 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 हो गया 144 मतलब सॉरी 144 अंडर रूट में रहेगा ना, तो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, है ना, तो कितना आ जाएगा 12/69 दैट इज 13, दोनों का डिनोमिनेटर देखो क्या है सेम है ना, सेम है 13 × 5 तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, देखो ये दोनों का डिनोमिनेटर कितना लो 13 5 65 तो बचे 65 है ना, और 5 4 20 प्लस 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 12 दिया 36, मतलब आप थोड़ा इंग्लिश में आप काउंट कर लो, ओके 36 हो गया, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 20 + 36 ये आपका आ जाएगा 56/65, और देखो यही आपको क्या लाना था RHS, अपनी कॉपी में देखो नहीं क्वेश्चन तो लिखा है, तो ये आपको क्या लाना है, अभी आपको लाना है RHS, है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे बातें समझे, तो ऐसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। पढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 किया जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके बच्चे देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, सेम वही क्वेश्चन है यार, सेम वही क्वेश्चन है, बस देखो फर्क क्या है ना कि ये चीज़ आपके दिया था RHS में, अब यही चीज़ दे दिया LHS में, और ये दे दिया RHS में, कोई बात नहीं है, आप इसको फिर से क्या करोगे, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, देन इस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो बस हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं, जब आप अगर आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे, इस साइन इनवर्स को अगर आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी tan इनवर्स 5/12 आएगा, ठीक है। और जब आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये जो आपका वैल्यू है ये आएगा आपका जो cos इनवर्स 3/5 है, इसकी जो वैल्यू है वो आएगी tan इनवर्स 4/3, बस इसके जगह ये रख लिया, इसकी जगह ये रख लिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर बच्चे आपको अगर 1% भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना सॉल्व करने में, आप कमेंट करके बताओ कि सर मेरे को ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर गया है, समझ में नहीं आ रहा है ना, हम इसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे। बस आप इतना अगर 1% भी अगर आपको आता है समझ में कि ये प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, ओके ओके बच्चे, है ना, ध्यान रखना अगर आपको थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताओगे, मेरे ख्याल से कोई नहीं, बस ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है ना। आप इसका कॉस निकाल लो, आप इसका मतलब ये साइन है तो आप इसका क्या निकाल लो साइन, फिर इसका कॉस निकाल लो, फिर ये कॉस है तो आप इसका साइन इसका कॉस निकाल लो, मतलब कॉस ऑलरेडी आप निकाल ही लोगे ना, फिर साइन अपॉन कॉस इसके लिए कर दिया, दोनों का हमारा आंसर आ जाना है। हरी बात समय अगर आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप देखो इसकी आपकी जो साइन की वैल्यू तो हो जाएगी 5/13, भाई साइन की वैल्यू कितनी होगी 5/13 होगी, जो कॉस की वैल्यू होगी वो आपका कॉस आएगा 12/13, ध्यान रखना, और इसके लिए आपका जो कॉस आएगा वो सॉरी इसके लिए आपका ये बेसिकली आप कॉस की वैल्यू हो जाएगी 3/5, तो इसके लिए जो साइन की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4/5, है ना, कितना हो जाएगा 4/5, इसके लिए साइन की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है। तो सेम साइन अपॉन कॉस रख करके आप सॉल्व करो, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, चलो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
अगर बच्चे प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करना, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आता है ना, नहीं आएगा मेरे ख्याल से, नहीं आएगा यार, बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व किए हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है प्रूव दैट, है ना, क्या हमें प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/5, ये पहले अपनी कॉपी में क्वेश्चन को डाउन करो, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू क्या लाना है आपको, π/4 लाना है, ठीक है। गेस करो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और स्टॉप करके थोड़ा सा आप गेस करो कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कर लिया गेस? देखो क्या कर लो, ये आपके पास tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y है, सिमिलरली ये tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y है, तो आप इन दोनों को एक साथ लेकर के tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दो, आप इन दोनों को एक साथ लेकर के tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना। आगे बात है हमें, तो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। तो हमारे पास LHS क्या है सर, tan इनवर्स 1, ये एक बार लिख लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन का तरीका होता है करने का, tan इनवर्स 1/7, इसको हमने एक साथ ले लिया, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये हमने एक साथ ले लिया। एक बार आप यहाँ कर लो बच्चे, अभी फॉर्मूला बता दो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये आपने एक बार फॉर्मूला बता दिया। अब आप यहाँ से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। देखो तो आपने कहा सर tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है इसके लिए 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। प्लस इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का मतलब कितना है 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, तो ये आपका हो जाएगा कितना भाई, 7 प्लस 5 अपॉन 5 7 35 अपॉन, ये देखो कितना हो जाएगा 35 माइनस 1, 35 माइनस 1 अपॉन 35, है ना। अभी ये कट जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा, प्लस tan इनवर्स, समझ में आ रहा है ना, बस वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, 8 प्लस 3 अपॉन कितना जाएगा 8 से 24 अपॉन, ये कितना जाएगा 8 से 24 माइनस 1 अपॉन 24, ठीक है। वैसे इसको हमने सॉल्व कर लिया, अब फाइनली इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 अपॉन, देखो ये 35 से ये 35 काट दे, है ना, अपॉन कितना बचेगा 35 माइनस 1 दैट इज 34, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 अपॉन, देखो ये 24 से 24 कट जाएगा, 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। देखो अब क्या किया जाए सर, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, कैसे, tan इनवर्स ये कट जाएगा आपका किससे 2 से कट जाएगा, तो 6 अपॉन 17, है ना, और ये हो जाएगा आपका, सेम इसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब अगर ये सिंप्लीफाई हो गया तो सिंप्लीफाई कर दें। अब देखो आपका ये फिर से फॉर्मूला बन गया क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या होता है tan इनवर्स x का मतलब कितना है 6 अपॉन 17 प्लस y का मतलब कितना है 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 और इंटू 11 अपॉन 23। अब आप इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका π/4 देखो आना चाहिए, मतलब देखो कैसे, देखो बात समझो मेरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है ना। आपने कहा सर ये है मेरे पास tan इनवर्स, और बहुत आसान है यार, है ना, ये आप इसका क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 23 इंटू 6 कितना आ जाएगा ये आपका 18 और 138 प्लस 17 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 18 187, ठीक है, अपॉन ये कितना आ जाएगा, मत मल्टीप्लाई करो, ये भी दिखना कट जाएगा ये, ठीक है, अपॉन, अब इसका हाँ फिर तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ओके तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 17 इंटू 23, तो ये कितना आ जाएगा 51, आपका हो जाएगा 1 और 34, कितना आ जाएगा 34 और 5
39 है ना, 391 और माइनस 11 6 66 ऑन 17 इंटू 23, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको ऐड कर लो तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, 7 15 3 11 12 और 2 3 325 अपॉन, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 6 में से 1 गया 5 और 9 में से 6 गया, एक मिनट छोटा है, देखो 11 है, मतलब ये 1 तो नहीं जाएगा ना, 11 से 6 गया 5 और यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2 और 325। तो देखो 325 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा आपके पास, ये आपके पास बचा tan इनवर्स 1। और आप बताओ tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, पाई 4 है ना। कैसे, देखो ऐसे कर सकते हो, देख लो, डायरेक्टली नहीं करते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम है, tan पाई 4 है ना, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई 4। और क्या करना था, ये आपको लाना था आरचिस, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, आ रही बात है समझ में। तो ये है करने का तरीका, कर लिया, समझ में आ गया। क्वेश्चन को नोट डाउन, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लो, है ना। ओके सर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। अच्छा देखो, फिलहाल हम इसको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं, है ना। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग है 17 तक और है, और मोस्टली 17 के बाद 17 जो है वो ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन। तो फिलहाल हम 9 तक ही रखते हैं, है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रखते हैं। और इतनी चीज़ें आप सॉल्व कर लो। और कैसा लगा वीडियो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, जो भी जैसा भी है आपके मन में, जो भी है ना, जो भी मेरी स्टडी से रिलेटेड, मतलब मैं जैसा भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसा भी आप अपने मन में मेरे लिए विचार रखते हो, मेरी स्टडी से रिलेटेड आप विचार रखते हो, आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर जो भी आप जैसा भी है बताओ आप कमेंट करके। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करेंगे अपने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। ये जो हमारा जो एक्सरसाइज है, इस अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। और मोस्टली ये हमारा एक्सरसाइज यानी कि हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब कि हमने बहुत ही जल्दी क्या कर लिया, हमने बहुत ही जल्दी इस चैप्टर को खत्म कर लिया। तो मैथ के सिलेबस की टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैथ का सिलेबस बहुत ही अच्छे से कराएंगे हम, है ना। पर्टिकुलर मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब बना करके रखी गई हैं, है ना। बस आपको क्या करना है, आपको बस उसको बस फॉलो करना है, ठीक है। जैसा जैसा हम कहते हैं आप उसको फॉलो करते चलो, और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आप बस बने रहो मेरे साथ। आपको हमेशा अपने साथ एक पेन और कॉपी रखना है, चीज़ों को नोट डाउन करनी है, अपने पेयर अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।